रात में हांटिंग मीटिंग में होता है और मीटिंग के बाद उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि जिन सिंह ने उसे मिलने के लिए बोला था। हांटिंग कहता है कि उसने पहले उसे क्यों नहीं बताया, जिस पर उसका सेक्रेटरी कहता है कि उसने ही कहा था कि ये मीटिंग जरूरी है। इसके बाद वो जिन सिंह को फ़ोन करके कहता है कि वो बस आ रहा है, वो उसका थोड़ी देर वेट करे। लेकिन इसके बाद ही जिन सिंह के फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और हांटिंग उसी नाम के किसी और रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहाँ उसे जिन सिंह नहीं दिखती और वो सोचता है कि शायद वो चली गई होगी। लेकिन इसके बाद ही दोनों को ये पता चलता है कि सेम नाम का रेस्टोरेंट पास में भी है और दोनों समझ जाते हैं कि वो गलत जगह आए हैं और दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए भागते हैं और रास्ते में मिल जाते हैं। इसके बाद दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। हांटिंग उससे कहता है कि अब आगे से वो उसे ही कह दिया करे जब भी उसे मिलना हो। लिली और सू साथ में क्लाइंट के साथ डिनर पर जाते हैं। डिनर के बाद लिली सू से कहती है कि वो उसके पीछे और टाइम ना वेस्ट करे, उसका बॉयफ्रेंड है और उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद लिली अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर जाओ को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर आ सकती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि अभी वो किसी काम से बाहर है। लिली को ये अजीब लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मिस्टर लू जाओमिंग को अपने बार में बुलाता है और उसे वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कहता है ताकि और लोग उसके बार में आए। अब मिस्टर लू को जाओमिंग पसंद आने लगी है, इसलिए वो उसके साथ और समय बिताना चाहता है। क्यूजी यीचिन के घर जाती है और उससे कहती है कि वो जिस नए हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहा है उसमें उसके अंकल डॉक्टर हैं और उनसे उसने कुछ रेफरेंस मटेरियल्स लिए हैं जो उसके काम आएगा और वो उसे पेन ड्राइव दे देती है। फिर वो देखती है कि यीचिन अपनी इंटरव्यू की तैयारी में लगा हुआ है, इसलिए उसका घर ठीक नहीं है और वो उसके घर का काम करने लग जाती है। यीचिन उसे मना करता है लेकिन वो कहती है कि वो बस अपने दोस्त की मदद कर रही है और यीचिन उसे देखता रहता है। अगले ही दिन जिन सिंह जब एक्सपो से वापस आती है तब जाओमिंग उसे बताती है कि आज मिस्टर लू के बार की ओपनिंग है और उसे भी वहां आना है। जिन सिंह कहती है कि वो बस थोड़ी देर में आ रही है और उसकी तरफ से मिस्टर लू के लिए गिफ्ट ले जाने के लिए कहती है। हांटिंग बार में पहुंचता है और मिस्टर लू के सारे अरेंजमेंट्स देखता है। तभी वहां जाओमिंग आ जाती है और मिस्टर लू को अपना और जिन सिंह का गिफ्ट देती है। हांटिंग जा ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि जिन सिंह भी वहां आ रही है तो वो वहीं बैठ जाता है। कुछ समय बाद जिन सिंह भी वहां आ जाती है और उसके आते ही हांटिंग उसके लिए उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी ड्रिंक ऑर्डर करता है। जाओमिंग और मिस्टर लू साथ में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चले जाते हैं और हांटिंग और जिन सिंह अकेले रह जाते हैं। दोनों बहुत समय तक कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन दोनों के बीच अब तक बिजनेस के अलावा कोई और बात नहीं हुई होती, इसलिए दोनों को समझ नहीं आता कि वो क्या बात करें। इसके बाद जिन सिंह एक गेम लेकर आती है और हांटिंग से कहती है कि जो हारेगा वो ड्रिंक पिएगा और दोनों उस ड्रिंक में बहुत कुछ मिला देते हैं। गेम में हांटिंग हार जाता है और वो ड्रिंक पी लेता है, जिसे देखकर जिन सिंह हंस देती है। लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जब वो उसे प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसका परमानेंट बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। बाद में लिली और जिनसिंग एक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उनकी कंपनी के प्रोडक्ट का ट्रायल होना होता है और वो सर्जरी के जरिए लोगों के इलाज में इस्तेमाल होगा ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनका प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लायक है या नहीं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि येचिन भी यहीं है और वो उसी डॉक्टर का असिस्टेंट है जिसके साथ उन्हें ये काम करना है। अगले दिन सर्जरी से पहले जिनसिंग और लिली हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ हांटिंग पहले से ही होता है। जब वो देखता है कि येचिन अब जिनसिंग के साथ काम कर रही है तब उसे थोड़ी जेलसी फील होती है। इसके बाद सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाती है जिस वजह से जिनसिंग और लिली बहुत खुश होते हैं। हांटिंग और जिचिन जिनसिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग डिनर पर जाते हैं। उधर मिस्टर युआन मिस्टर चेंग से मिलती है और पूछती है कि उसे क्या कहना है। मिस्टर चेंग कहता है कि पहले वो अकेले डोंगयांग के बिजनेस में मालिक थी, लेकिन अब हांटिंग आ चुका है और बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उसकी पोजीशंस को खतरा है। मिस युआन कहती है कि वो उसका भाई है और ऐसे में उसे किसी और से फैमिली के बारे में नहीं सुनना। मिस्टर चेंग कहता है कि वो तो अपने परिवार के बारे में सोच रही है, लेकिन क्या हांटिंग उसे अपनी बहन मानता है और क्या वो उसके बारे में हमेशा सोचेगा? क्या पता वो पहले उसके साथ धोखा करे। और मिस युआन से कहता है कि वो इस बारे में सोचे और फिर उसे बोले। रात में सू मिस्टर लू के बार में बैठकर पी रहा होता है और जब मिस्टर लू उसे परेशान दिखता है तब उसके पास आकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है और कहता है कि वो उसे देखकर समझ गया है कि किसी लड़की का चक्कर है। इस पर सू कहता है कि वैसे ही वो उसे नहीं जानता तो वो उसे अपनी परेशानी बता सकता है और उसे बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती और इसलिए वो परेशान है। इसके बाद मिस्टर लू कहता है
कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और ऐसे में अपना स्टाइल चेंज करने पर काम करना चाहिए। फिर बातों ही बातों में मिस्टर लू को पता चलता है कि वो जिनसिंग की कंपनी का पार्टनर है, जिस पर वो उसे अपने घर लेकर जाता है और बहुत सारे स्टाइलिश कपड़े देता है। अगले दिन ऑफिस में सू बहुत ही अजीब कपड़े पहनकर जाता है, जिसे देखकर सारे हंसते हैं और लिली भी मुस्कुरा देती है। वो समझ जाता है कि वो किसी को भी इन कपड़ों में पसंद नहीं आ रहा। जिनसिंग ब्रीफिंग के लिए हांटिंग के पास जाती है और वो उससे पूछता है कि आजकल वो क्या कर रही है। जिनसिंग उसे बताती है कि वो कुछ दिनों में एक इंस्पेक्शन ट्रिप के लिए जर्मनी जा रही है। फिर हांटिंग उसे यिचिन के बारे में पूछता है और जिनसिंग कहती है कि वो बस उसके लिए डॉक्टर का असिस्टेंट की तरह है। क्यूजी यिचिन के घर जाती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। यिचिन उसे थैंक यू कहता है कि उसने उसकी इतनी मदद करी उसकी इंटरव्यू के टाइम पर। जिनसिंग जर्मनी के लिए पैकिंग करती है और उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। जाओमिंग के अब हर लाइव स्ट्रीम में मिस्टर लू आता है और उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे गिफ्ट भी देता है। फ्लाइट में जिनसिंग हांटिंग से मिलती है और इसके बाद अपनी सीट पर चली जाती है। इसके बाद हांटिंग उससे पूछता है कि उसके बाकी के एमबीए के क्लासमेट्स कहाँ हैं, तो वो बताती है कि वो एक दिन पहले चले गए। हांटिंग कहता है कि अगर वो अकेली है तो वो उसे होटल तक छोड़ देगा और जिनसिंग हाँ कर देती है। फ्लाइट के बाद वो हांटिंग से मिलती है। हांटिंग उससे पूछता है कि वो किस होटल में रुकी है। जिनसिंग कहती है कि वो वीकेंड होटल में रुकी है और हांटिंग कहता है कि वो भी उसी होटल में रुका है। ये सुनते ही उसका सेक्रेटरी उसकी बुकिंग उसी होटल में कर देता है। दोनों साथ में जाते हैं और हांटिंग उससे पूछता है कि वो कितने दिन के लिए जर्मनी में है और उसका स्केड्यूल क्या है। जिनसिंग उसे पूरा प्लान दिखाती है। हांटिंग उसे देखकर कहता है कि पहली बार के हिसाब से इतना बुरा नहीं है। इस पर जिनसिंग उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। प्लान काफ़ी अच्छा है और वो बहुत सारी अच्छी कंपनीज जा रहे हैं। लेकिन हांटिंग उसे बताता है कि पैम्पलेट्स हमेशा सही नहीं बताते हैं और उसे बताता है कि वो जिन कंपनीज में जा रही है उनमें से कुछ अब डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। और फिर वो उसे डिटेल्स में बताता है कि कौन सी कंपनी डाउनफॉल में जा रही है और कौन सी अभी भी डेवलप कर रही है और कहता है कि जो कंपनीज डाउनफॉल में जा रही है वो उनकी गलतियों से सीखे और वो काम ना करे। बाद में दोनों साथ में घूमने जाते हैं और जिनसिंग अपने फ्रेंड्स और हांटिंग के लिए फ्रिज मैग्नेट्स लेती है। दोनों एक दूसरे की पिक्चर्स लेते हैं और घूमते हैं। उसकी पिक्चर लिली अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है, जो देखते ही बता देता है कि वो जर्मनी में मजे कर रही है। लिली कहती है कि उसने ये नहीं बताया कि उसकी दोस्त जर्मनी गई है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो भी काफ़ी बार जर्मनी जा चुका है, इसलिए उसे देखते ही समझ आ गया। इसके बाद जिनसिंग हर कंपनी के इंस्पेक्शन ट्रिप पर जाती है। हांटिंग अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि उन्हें यहाँ कितने दिन हो गए हैं। वो कहता है कि 6 दिन और समझ जाता है और कहता है कि वो उसके और एक दिन के स्केड्यूल्स कैंसिल करता है। इसके बाद जिनसिंग उसे लंच के लिए बुलाती है और कहती है कि उसने एक्सपो में जो कहा था वो सच था और अब वो उसकी बातें मानती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे डोंगयांग के जर्मनी बेस दिखा सकता है और हांटिंग हाँ कर देता है। अगले दिन दोनों डोंगयांग ऑफिस के बेस पे जाते हैं, जहाँ हांटिंग उसे सब अच्छे से दिखाता है। इसके बाद दोनों वहाँ बास्केटबॉल खेलते हैं और बाद में डिनर करने जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।